नमस्कार, राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कंपटीशन में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दशमलव भिन्न का पार्ट 3। इस पार्ट 3 के अंदर हम सीखेंगे 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। बी पॉइंट होगा दैट इज सेकंड पॉइंट होगा शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न तथा शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलना। और थर्ड पॉइंट दैट इज सी पॉइंट हमारा होगा मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न तथा मिश्रित पुनरावृत्त भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलना। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप नोटबुक और पेन लेकर बैठोगे जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट जो है मिस ना हो और आपको कोई भी डाउट ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारा सबसे पहले वीडियो देख सकें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पॉइंट ए के साथ। तो आज के सेशन का फर्स्ट पॉइंट दैट इज ए पॉइंट है हमारा पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। अब पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होती है इसको समझते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन के द्वारा। डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है जिसमें कहा गया है यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के एक अथवा अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो तो ऐसी भिन्न पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। अब इस डेफिनेशन का जो मतलब है वो है कि ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें एक अंक या फिर एक से ज्यादा अंक बार बार आए, ऐसी भिन्नों को हम एक से ज्यादा बार आने का क्या मतलब होता है दैट इज वो रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्त है। तो ऐसी भिन्नें जो होती है वो पुनरावृत्त दशमलव भिन्नें कहलाती हैं। अब अगर इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं वो ध्यान से समझिए। उसका भी नियम यहाँ पे लिखा है। ऐसी भिन्नों को व्यक्त करने के लिए पुनरावृत्त अंकों के सबसे पहले तथा अंतिम अंक के ऊपर पुनरावृत्त अंकों के सबसे पहले तथा अंतिम अंक के ऊपर बिंदु लगाते हैं अथवा पुनरावृत्त अंकों पर रेखा खींच देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब रेखा कैसे खींचते हैं देखिए, हमने यहाँ पे लिया है कोई ये एग्जाम्पल। अब 3 से हमको 2 को डिवाइड करना है, 3 से 2 को डिवाइड करना है। तो इसको जब डिवाइड करते हैं यहाँ पे क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं, दशमलव के बाद 2 के आगे 0। अब ये हो गया है 20। तो 3 का पहाड़ा 6 बार चलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 20 से 18 जाएगा तो बचेगा, फिर से हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। इसके बाद फिर 6 बार चलाएंगे टेबल तो आ जाएगा 18। फिर से यहाँ पे कितना एलिमेंट क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। दैट इज इसको हम बोलते हैं शेषफल। अब आप जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए कि जब हम 3 से 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो 6 है, हमारा जो 6 का अंक है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.6 इसके ऊपर हम बिंदु लगा देंगे। समझ आया नहीं आया? या फिर हम इस तरीके से इसको लिखेंगे कि 0.6 इसके ऊपर रेखा खींच देंगे। समझ आया? तो इस तरीके से हम इन पुनरावृत्त दशमलव भिन्नों को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया? तो आप देखिए इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। और जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे बनाने की कोशिश की है क्योंकि जो तरीका हमारा सिंपल है उसी को हम डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की दैट इज बी पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है हमारा पॉइंट बी। पॉइंट बी है हमारा शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न तथा शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न को साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे वही हम यहाँ पे सीखेंगे। इस सेकंड पॉइंट बी के अंदर हम यहाँ पे सीखेंगे 2 पॉइंट्स। फर्स्ट जो पॉइंट होगा शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न किसको कहते हैं ये हम इसमें जानेंगे। सेकंड जो पॉइंट होगा वो होगा शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ये होने वाला है बी पॉइंट के अंदर। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न के बारे में। फर्स्ट पॉइंट की बात करें जो है हमारा शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होती है, छोटी सी डेफिनेशन के द्वारा यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ध्यान से समझना है। ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। अब डेफिनेशन तो आपने पढ़ लिया है, सीख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं समझोगे ये आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो चलिए समझते हैं अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। मान लिया हमारे पास कोई भिन्न है जो है हमारे पास 1/3। अब 1/3 को अगर शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न में चेंज करें तो किस तरीके से करना होगा। सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि 3 से हम डिवाइड करेंगे 1 को। 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0।
यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। 0 लगा लिया है, 3 का टेबल 3 बार चलाएंगे तो कितना आएगा, 3 का टेबल 3 बार चलाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9 और 10 से 9 जाएगा 1 बचेगा। इसके बाद फिर 0 लगाएंगे तो कितना आया है 10, फिर से 3 बार टेबल चलाएंगे तो कितना जाएगा 9, 10 से 9 जाएगा, फिर से 1 बचेगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो शेषफल है वो 1 बचता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो 0.33 है, दैट इज जो ये 3 का अंक है, जो हमारा ये 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.333। जो 3 का अंक है वो रिपीट होता जाएगा, दैट इज इस प्रकार से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 और इसके ऊपर यहाँ पे बिंदु लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन रूल होता है पुनरावृत्त दशमलव भिन्नों को दर्शाने का वो यही होता है। या फिर इसकी जगह आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो 0.3, 3 के ऊपर हमको ये रेखा खींचनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं हम रिपीटेशन चिन्ह, दैट इज हमारा जो 3 है ये बार बार रिपीट होता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले, मान लिया हमारे पास है 22/7, 7 से 22 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.1428 57142857। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो टर्म है एक के बाद एक रिपीट होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब एक बार आप इस डेफिनेशन को देखिए, इसमें कहा है जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, ऐसी जो भिन्न है वो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है 3 दशमलव, यहाँ पे आप इसको देखें 1 4 2 8 5 7, इसके बाद फिर से यही टोटल 6 के 6 अंक जो है हमारे रिपीट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे स्टार्टिंग में 6 अंक है, बाद में भी यही रिपीटेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 1 4 2 8 5 7, इसके ऊपर लगा देंगे रिपीटेशन साइन, दैट इज हमारा जो दशमलव बिंदु के बाद ये 6 अंक है यही एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये हो जाएगी हमारी शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। समझ आया? तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और क्लियर तब तक नहीं होगा जब तक कि आप इन चीजों को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब बात करते हैं इसी के अंदर शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा बी पॉइंट के अंदर शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं। नियम यहाँ पे क्या कहता है, नियम कहता है कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखे तथा हर में 9 उतनी बार लिखे जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 9 को उतनी ही बार लिखना है जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अब इसको भी समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया, मान लिया हमारे पास है 0.333। इस प्रकार से जो 3 है रिपीट हो रहा है बार बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पुनरावृत्त दशमलव भिन्न के रूप में लिखेंगे, दैट इज 0.3, इसके ऊपर रेखा दैट इज बार 0.3 बार 3 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितने अंक पुनरावृत्त हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस दशमलव भिन्न को बिना दशमलव के लिख लेना है अंश में, दैट इज 3 को आप अंश में लिख लीजिए और हर में 9 उतनी बार लगा लीजिए जितनी बार अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो। अब यहाँ पे अंक क्या है, अंक केवल यहाँ पे 3 है जो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज एक ही अंक है। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 1 9, हर में 1 9 लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब इसको आसानी से सोल्व कर लेना है। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न था वो आसानी से चेंज हो गया है साधारण भिन्न में। अब एक एग्जांपल और हम यहाँ पे लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा जो ये 3 है ये सेम था, यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन अगर आप बोलोगे अगर यहाँ पे अलग अलग अंक हो जाए तो क्या करेंगे, कितना नंबर लेंगे, किस तरीके से यहाँ पे लेना है, वही अब हम यहाँ पे सीखेंगे। मान लिया अब की बार हमारे पास है 0.130 यही अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, जो नियम है अकॉर्डिंग टू रूल चेंज कर देना है। किस प्रकार से करेंगे, 0 अब क्या करना है, अब आप यहाँ पे देखिए 130 दैट इज हमारे जो स्टार्टिंग के 3 अंक हैं यही बार बार रिपीट हो रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, जो अंक हमारे बार बार रिपीट होते हैं उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे 130। यही हमारे जो अंक है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर लगा देंगे हम रेखा, दैट इज बार। अब सेम प्रोसीजर, बिना दशमलव को इसको लिख लेना है अंश में, और जितना अंक है उतनी बार हर में 9 लिख लेना है। 3 अंक है तो 3 9 लिख लिए। अब क्या करना है, अब इसको सोल्व कर सकते हो तो सोल्व कर लो, नहीं तो यहाँ पे भी आप इसको छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो फिर से दशमलव में चेंज हो जाएगा, लेकिन हमको बदलना किस में है, साधारण भिन्न में। समझ आया? तो इस तरीके से आप शुद्ध पूर्णावर्त दशमलव भिन्न जो है, या फिर जो दशमलव भिन्नें होती है, जो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो है शुद्ध पूर्णावर्त दशमलव भिन्नों का। इसी तरीके से आप शुद्ध पूर्णावर्त दशमलव भिन्न को आसानी से साधारण भिन्न में चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं आज के इस सेशन के लास्ट पॉइंट की, पॉइंट सी की। लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट सी, जो है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न तथा मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। इसके अंदर भी हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, दैट इज ये क्या होती है, इनको हम यहाँ पे जानेंगे। सेकंड पॉइंट हो जाएगा मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होती है। तो डेफिनेशन जो है प्यारे बच्चों बेहद सिंपल है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो आपने डेफिनेशंस देखी है उसमें है कि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिश्रित, दैट इज मिश्रण है। यहाँ पे 2 दशमलव भिन्नें आपस में मिली हुई है यहाँ पे, जिनमें कुछ अंकों की तो पुनरावृत्ति होती है लेकिन कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। ऐसी भिन्नों को हम मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। अब बात करते हैं इसी के पार्ट सेकंड की, जब हम मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। कैसे इनको साधारण भिन्न में बदलते हैं वही अब हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सेकंड पॉइंट है हमारा मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं। चेंज करने का नियम यहाँ पे लिखा गया है, एक बार पुनरावृत्त भाग में से अपुनरावृत्त भाग घटाकर अंश में लेते हैं तथा हर में जितने पुनरावृत्त अंक है उतनी बार 9 लेकर उनके आगे उतने शून्य लगाते हैं जितने अपुनरावृत्त अंक है। तो नियम आपने देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया है, याद भी आपने कर लिया होगा। तो अब इस नियम को समझते हैं प्रैक्टिकली एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है 0.18। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जो ये बार है, दैट इज जो ये रेखा है, ये केवल 8 के ऊपर है, न कि 1 के ऊपर भी। दैट इज कहने का मतलब है कि जो ये बार का चिन्ह है, दैट इज 8 हमारा बार बार रिपीट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या करना है, बेहद सिंपल फॉर्मूला है, बेहद सिंपल नियम है प्यारे बच्चों के, और समझने का फर्क है। अब पुनरावृत्त भाग में से अपुनरावृत्त भाग घटाकर अंश में लेते हैं, दैट इज इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा पुनरावृत्त भाग है दैट इज 18 है, दैट इज 18 है। अब इसमें से अपुनरावृत्त हमारे पास क्या है, 1 है, तो इस 1 को आप घटा लीजिए। इस 1 को घटाने के बाद इसको अंश में ही रखना है, और डिवीजन में क्या आना है, दैट इज हर में क्या आना है, उतनी बार 9 लेकर उनके आगे उतने शून्य लगाते हैं जितने अपुनरावृत्त अंक है। दैट इज पुनरावृत्त अंक कितना है, 1 है, तो 1 9 हम यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद अपुनरावृत्त अंक कितना है, 1 है, 1 0 हम यहाँ पे लगा देंगे। तो 18 में से 1 जाएगा, 17 बचेगा, 17 बटा कितना आ जाएगा, 90। इस प्रकार से हम किसी मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पे लेते हैं, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसको हम बोल देंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड। सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास 0.576। सेम प्रोसीजर रखना है, क्या करना है, इसको दशमलव को हटा दीजिए आप, दशमलव को हटा देंगे तो संख्या हो जाएगी 576, माइनस हो जाएगी जितने अपुनरावृत्त अंक है। अपुनरावृत्त अंक है हमारे पास 2, दैट इज 57। 57 को हम कर देंगे सबट्रैक्ट, दैट इज घटा देंगे। अब क्या करना है, 9 को लिखकर उतने ही अंक लगा देंगे जितने हमारे दशमलव के बाद अपुनरावृत्त अंक है। या फिर सीधी सी भाषा यहाँ पे कहेगी जिसके ऊपर ये बार का साइन नहीं है, जिसके ऊपर ये रेखा नहीं है, उतने ही हम 9 के आगे 0 लगा देंगे। अब जब 576 से 57 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 7 से उधारी लेंगे तो यहाँ पे कितना उधारी लेना पड़ेगा, 10, 10 और 6 16, 16 से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे जाएगा 6, 6 से 5 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे कितना है 5, 5 एज इट इज आ जाएगा, और बटा में 900।
समझ आया? तो इस तरीके से आप मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हमारा आज का सेशन था ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किस प्रकार से यहाँ पे भिन्नों को चेंज करते हैं, पुनरावृत दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में किस तरीके से बदलते हैं, शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्नों को किस तरीके से हम साधारण भिन्नों में चेंज करते हैं, और जो मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न है उनको किस प्रकार से हम यहाँ पे डेफिनेशन में लिखते हैं और उनको किस प्रकार से हम साधारण भिन्नों में चेंज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में तो हमारा इतना ही टॉपिक है और जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, या आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो अबाउट सेक्शन है वहां पे आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर भी अपना क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछ सकते हो और हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।